महिला को। फिर मेरे को बोला कि आज आपने बचा दिया मुझे। तो मैंने बोला मैंने कैसे बचा दिया आपको? बोला कि मेरे सिर में एक भयंकर दर्द हो रहा था, जैसे आपने बजाना शुरू किया वो दर्द धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया और मेरे से मैंने सहा नहीं जा रहा था और वो दर्द लगातार नीचे आ रहा था। जैसे जैसे आप बजाते जा रही थी वो दर्द नीचे आता जा रहा था। हाँ, सिर से। हाँ, और जब नीचे आते जा रहा था, जब आप लास्ट में बहुत स्पीड में बजा रही थी वो बहुत मतलब तेज गति से वो नीचे आकर मेरे पैर से निकल गया। और फिर मैं बिल्कुल मतलब लग रहा था कि मेरा सेंस चला गया, इसलिए मैं आँख बंद करके बैठी रही थोड़ी देर, अपने को कंट्रोल कर रही थी। तो ये मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा, मैं अपने प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा ये अनुभव हुआ और ये इतना अच्छा अनुभव हुआ और मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि बागेश्वरी बजाने से ऐसा हो सकता है। मतलब बागेश्वरी में इतनी ताकत है। उस दिन ईश्वर की कृपा होगी, मैं तो, और गुरु की कृपा होगी, नहीं तो मैं तो कभी नहीं। मेरे देखो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ऐसा अनुभव भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी कोठारी स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत विक्रम की इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। आज हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसी संगीतकार जिन्होंने संगीत को ही अपनी साधना बना लिया। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी का। स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी संगीत की यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरी संगीत की यात्रा तो वैसे कहेंगे कि तो बचपन से ही शुरू है, पर कभी ये सोचा नहीं था कि संगीत जीवन का इस तरह से एकमात्र रास्ता बन के रहेगा। और शौक घर में सभी को थे, तो सब ने सोचा कि हाँ थोड़ा गा लेगी, बजा लेगी, जैसे आमतौर पे घर पे होता है कि लड़की, खासकर लड़कियों को, कि गाना बजाना थोड़ा बहुत सीख लेना अच्छा रहता है। उस तरह से घर वालों ने शायद सोचा होगा, क्योंकि मेरे घर में शौक़ तो सभी को था सुनने गाने का। मैं गाती भी थी बचपन में, पर थोड़ा टॉन्सिल के कारण, टॉन्सिल बहुत कष्ट देता था गले को, तो माँ ने कहा कि तुम सितार सीखो। तो मैंने सितार सीखना शुरू किया। स्कूल में उस समय सितार होता था, क्लास 6 से ही मेरे पास सितार था और मैं अच्छा करती गई ईश्वर की कृपा से। तो टॉप भी किया, मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी लिया। संगीत में ही आगे बढ़ती गई फिर, और पीएचडी की संगीत में। और उन दिनों तो पीएचडी बहुत कम ही होता था हमारे समय में। पीएचडी बहुत कम करते थे। लोग समझते थे कि संगीत में क्या पीएचडी होना है, संगीत तो गाने बजाने की चीज़ है, उसमें पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो मैं उन लोगों से कोई बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने उनसे बोला कि जब मेरा काम पूरा होगा तब आप लोगों को बताऊंगी। इस तरह से मैं टाल देती थी। पर मैंने बहुत मेहनत करी और मुझे मेरे जो गुरु, सितार के गुरु तो डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी थे, और मध्य प्रदेश में डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी का नाम बहुत है। उनके शिष्य भी यहाँ पे थे, ओम प्रकाश चौरसिया यहाँ पर थे। तो डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी से सीखे और भी 2-3 अच्छे गुरुओं से सीखी मैं। फिर मैंने पीएचडी की प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो मेरे पीएचडी करने के बाद तो बहुत मतलब तुरंत वो किताब बन के आ गई, और उसके लिए दिल्ली संगीत नाटक अकेडमी ने मेरे को सब्सिडाइज़ किया, और उसने मेरा नाम एक संगीत शास्त्री के हिसाब से बहुत उस किताब के कारण मिला है। मेरे पीएचडी का जो किताब बन के सामने आई है। और सितार में मैं फिर आगे जाके मेरे पीएचडी ख़त्म होने के थोड़े दिनों बाद ही मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई असिस्टेंट प्रोफेसर का, और हम लोगों से ही डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। 3 लोगों से शुरू हुआ था। सितार में मैं थी, वोकल में 2 लोग थे। तो वहीं से मेरी यात्रा और आगे बढ़ती गई। फिर मैंने सोचा कि अभी प्रैक्टिकल में भी अपने को कुछ करके आगे बढ़ना है। तो दिल्ली में प्रोफेसर देबू चौधरी जी रहते थे, उनकी अभी कुछ साल पहले
डेथ हो गई। तो वो रहते थे, उनको मैंने लिखा तो वो तुरंत वो राज़ी हो गए। तो मैं बहुत मेहनत करके सीखा, क्योंकि वो एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, मैं छोटे से बता रही हूँ। शनिवार को मैं क्लास लेती थी, सारा पूरे हफ्ते, उस समय तो शनिवार छुट्टी नहीं होती थी, तो शनिवार तक मैं क्लास लेती थी। क्लास लेके सीधे मैं बस स्टैंड जाती थी, वहाँ से दिल्ली जाकर कभी कहीं रुकती थी, कोई परमानेंट जगह नहीं थी रुकने के लिए, और जाके फिर वहीं पे रात को रहती थी जहाँ भी ठहरती थी। दूसरे दिन सुबह देबू चौधरी जी के घर में वहाँ पे जाके सीखती थी, सारा दिन अपना प्रैक्टिस करती थी, फिर वहाँ से वापस जहाँ ठहरी थी वहाँ रहती थी। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग सोमवार को ISBT जाती थी, वहाँ से बस लेके कुरुक्षेत्र वापस जाती थी, वहाँ से सीधे डिपार्टमेंट जाती थी, डिपार्टमेंट में क्लास लेके फिर घर जाके खाना बना के खाना खाती थी। तो ये सिलसिला मेरा लगभग 5 साल तक चला, और छुट्टियाँ जब बड़ी छुट्टी होती थी, आधे दिन दिल्ली रहती थी, आधे दिन घर आती थी बनारस। ये सिलसिला चला, तो ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से कुछ कर पाई। फिर मैंने रेडियो से भी A ग्रेड तक पहुंच पाई, A ग्रेड आर्टिस्ट रही हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि कालिदास अकादमी से हमारा एक मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा संबंध बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब मैं PhD कर रही थी उस समय प्रेमता शर्मा बहन जी, वो बहुत इन सब चीज़ों से बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, हर समय उन्होंने काम किया। तो हम लोगों ने मालविकाग्नि मित्रम यहाँ पर कालिदास जयंती जो यहाँ पे होती है, तो वहाँ पे हमने वो अभिनय किया, संस्कृत अभिनय किया, और उसमें हम लोग स्वर्ण कलश जीत करके लेके गए थे। लगातार 2 साल हम लोगों ने स्वर्ण कलश जीता। तो ये एक हमारा कालिदास अकादमी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मध्य प्रदेश के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि मैं यहाँ उसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद मैं शिमला गई एसोसिएट प्रोफेसर बन के, रीडर उस समय कहा जाता था, एसोसिएट प्रोफेसर बन के और हेड बन के शिमला गई। फिर वहीं पे प्रोफेसर बनी, और फिर मैं वाइस चांसलर बन के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में आई। वहाँ 2 टर्म रही, एक टर्म मध्य प्रदेश में रही, तो भोपाल और कालिदास अकादमी, यहाँ सब मैं मतलब वाइस चांसलर होने के नाते मैं मेंबर भी रही हूँ, बहुत सारे कमिटीज़ में मैं मेंबर रही हूँ। तो बहुत अच्छा संबंध रहा है मेरा यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। और फिर उसके बाद 1 साल बाद छत्तीसगढ़ बन गया, तो वहाँ पर भी एक टर्म मेरा और आगे बढ़ा, एक टर्म और पे रही मैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ ये जो कल्चरल मैं कहूँगी सांस्कृतिक धरती है मध्य प्रदेश, यहाँ से इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन निकले, इतने घराना निकले, तो यहाँ के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा रहा है, शुरू से ही अच्छा रहा। जैसे कि आपने बताया कि आप काशी से हैं और अभी हम लोग बैठे हैं उज्जैन में, तो आप उज्जैन से अपना जुड़ाव किस तरह देखते हैं? हाँ जी, वो तो है, इस अनुभव तो बहुत सारे अनुभव है, 1-2 तो नहीं है, पर उम्र के हिसाब से तो अनुभव बहुत है। शास्त्र की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि आप काशी से हैं, हाँ, और अभी हम लोग उज्जैन में बैठे ना, तो उन दोनों सिटीज़ का कंपैरिजन, दोनों में कोई लड़ाई तो है नहीं, दोनों तो एक दूसरे के परिपूरक है। यही हम लोगों की गलतियां हैं कि हम समझते हैं कि जो गाना गाते हैं उनका शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। आप मान लीजिए आपको हम राग यमन, आप अगर थोड़ा बहुत गाना गाती हैं या पसंद करती हैं, तो मान लीजिए मैं आपसे कुछ नहीं बोलती हूँ कि क्या सिखा रही हूँ क्या नहीं, एक गाना आपको सिखा रही हूँ, तो आपका मन करेगा ना कि मैं जो गा रही हूँ ये है क्या, हाँ, जो भी गा रही हूँ इसका कोई नाम होगा, ये स्वर ले रही हूँ तो इसका कुछ नाम होगा स्वर का,
या जो गा रही हूँ इसका कुछ नाम होगा। हर व्यक्ति का अपना नाम होता है, तो हम जो गा रहे हैं उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए, उसका भी तो कुछ स्वर लग रहा है, तो वो स्वर भी, उसका भी कोई नाम होगा। तो हमने आपको बताया कि हम जो ये गा रहे हैं, तो ये जो स्वर का एक सुंदर सा एक रूप है, इसको बोलते हैं राग यमन। मान लीजिए मतलब हमने बोला ये इसका राग तो आपका मन करेगा अच्छा राग यमन है तो इसमें क्या क्या स्वर लगता है, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें सारेगामा पाधा निसा लगता है, ये 7 स्वर है, और इसमें एक माँ जो है वो थोड़ा सा चढ़ा हुआ, थोड़ा आगे की तरफ है, इसको कहते हैं तीव्र माँ। तो बाकी सब शुद्ध है, तो शुद्ध और तीव्र माँ है, तो सारेगामा पाधा निसा, तो ये तीव्र माँ है। ये क्या है जो आप गा रहे हैं, उसी का शास्त्र है। जैसे चार दोस्त बैठे हैं, तो आप नहीं दूसरे को पूछेंगे तेरा नाम क्या है, क्यों, क्या जरूरत है, वो तो एक लड़की है ना, होने दो लड़की। नाम जानने की इच्छा होती है, नाम जान लिया, अच्छा कहाँ रहती है, क्या क्या कपड़े पहनती है, क्या क्या शौक है तेरा, ये क्या है, ये उसके बारे में जानना हुआ। उसी तेरे अपने फ्रेंड के बारे में जानना हुआ। अगर अच्छा तू मेरा फ्रेंड बनेगी, हाँ बनेंगे, तो मैं ऐसी हूँ, तू ऐसी है, हम दोनों का मिलता है, तो एक दूसरे के लिए जान लिया हमने। वो एक लड़की मात्र नहीं रहेगी ना, मान लीजिए उसका नाम उमा है, तो वो लड़की मात्र नहीं रहेगी, वो उमा है। अब उसका परिचय हो गया, वो उमा है। अगर आपका नाम शिखा है, तो मुझे नहीं मालूम आपका नाम क्या है, पर बता रही हूँ, आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आप उसी नाम से जानी जाएंगी। अगर मैं आपको शिखा बोलूँगी तो आप तुम जवाब ही नहीं देंगी। तो ये शास्त्र है, कोई लड़ाई नहीं है शास्त्र में, एक दूसरे के परिपूरक है। पर हम क्या है, एक समय ऐसा आया जिसमें शास्त्र और प्रयोग में एक थोड़ा सा दूरी हो गई, चाहे जो भी कारण हो, वो सब बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। दूरी हो गई एक दूसरे से। कभी कभी शास्त्र हावी हो जाते थे प्रयोग करने वाले के ऊपर, कभी अक्सर प्रयोग करता ही हावी हो जाते थे शास्त्र के ऊपर। एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं है। हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, जो हो चुका है और जो हो रहा है वही पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना तो ज़रूरी है। अब साइंस, एक और उदाहरण दे रही हूँ, आप साइंस अगर पढ़े हैं तो आप साइंस में जाते हैं, वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल करते हैं। क्या आपके साइंस के शास्त्र के साथ और प्रैक्टिकल के साथ लड़ाई है? क्यों नहीं लड़ाई है? आपको किताब पढ़ना ही पड़ता है, उसके बिना आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, और प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है, नहीं तो आप कोई थियरी आप निकाल ही नहीं सकते। तो थियरी क्यों निकालते हैं आप? यही चीज़ संगीत में भी है, ये शुरू से रहा है और रहेगा। बीच में एक समय आ गया था जिसमें ये दोनों रास्ता इनके थोड़ा सा अलग हो गए थे, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे राजनीति हो, चाहे यहाँ अत्याचार, मतलब विदेशी अत्याचार हुआ है, और या फिर आप कह सकते हैं कि अध्यापन जो है वो कम हो गया था, हाँ, तो शिक्षा कम हो गई थी, ये कारण एक हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि आप सितार वादक हैं, तो सितार एक बहुत ही जटिल बात है, तो इसे सीखना और इसमें महारत हासिल करने में किस तरह की साधना और अनुशासन की ज़रूरत होती है? साधना तो देखिए केवल सितार की बात नहीं है, साधना संगीत के हर एक क्षेत्र में चाहिए, और शास्त्र की बात है, यहाँ भी साधना चाहिए। इस उम्र में भी मैं पढ़ रही हूँ, इस उम्र में भी मैं सीख रही हूँ, तो साधना तो अभी भी चाहिए। अभी कल मेरा पेपर है, आपको मालूम है यहाँ सेमिनार हो रहा है, और ये सेमिनार क्यों हो रहा है आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है, और ये पूरे मतलब आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। तो और इस प्रायोजना को अगर मतलब सही ढंग से हम लोग कर पाते हैं तो
मुझे लगता है कि हमारी आगे की पीढ़ी जो है उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो एक इतना बड़ा काम शुरू हुआ है, इसके लिए भी तो ये भी तो साधना ही है ना। तो संगीत के वही मैं बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकल में हो रहा है और जो हो रहा है उसी को जब हम इन राइटिंग रखते हैं या उसी का एक रूप बना लेते हैं, वो शास्त्र हो जाता है। यमन हम बजा रहे हैं सितार में, उसी को जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये यमन है, ये स्वर लगता है, ये उसका चलन है, चलन मतलब चलना, तो स्वरों का ये चलन, ये देखो ऐसे ऐसे है, हमने सितार में बता दिया कि ये उसका चलन है, ये चलन है। तो ये ही उसी को लिखा जाता है, वो शास्त्र हो जाता है। ठीक, तो इसलिए शास्त्र और ये साधना, ये दोनों साधना है, शास्त्र भी साधना और प्रयोग भी साधना है। सितार के माध्यम से आप श्रोताओं के साथ कैसे भावनात्मक संबंध बनाते हैं? देखिए, भावना जो है वो स्वर के माध्यम से निकलता है, सितार या वायलिन या गला, इससे नहीं। ये तो माध्यम है। स्वर जो निकलता क्या है, स्वर। और सितार में भी जब हम बजाते हैं, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ कि मेरा वाद्य मेरे साथ नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा दिखा भी सकती थी। तो सितार के माध्यम से जब मान लीजिए हम आप लोग जैसे फिल्म देखते हैं तो कभी कभी दुख होता है तो दूसरे एक तरह की म्यूज़िक चलती है बैकग्राउंड में, या आप गाना भी चलता है तो एक तरह के स्वर चलते हैं, सुर में गाते हैं। जब बहुत आनंद के होते हैं तो उस समय अलग सुर लगता है, तो लगता है वही स्वर, अलग अलग स्वर लगता है। स्वरों के जो जोड़ियां हैं या स्वरों के जो एक संगम है, वो अलग अलग ढंग से बनाया जाता है। तो मन के भाव भी उसी तरह से, अगर हमारा मन का भाव आनंद से है तो शायद वो हाथ में वैसे निकलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ मेरे अपनी ज़िंदगी का। 2-3 बार ऐसे अनुभव हुआ है, तो एक अनुभव मैं सितार का ही दे रही हूँ। मैं जब जर्मनी गई थी तो वहाँ एक प्रोग्राम था, छोटा सा प्रोग्राम, इतना बड़ा ही एक कमरा था। वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ जेंट्स सब बैठे हुए थे, म्यूज़िक के शौकीन, इंडियन म्यूज़िक के शौकीन। तो मैं अपना सितार लेके राग बागेश्वरी हमने शुरू किया। एक सामने एक लेडी बैठी थी, कई लोग बैठे थे, उसमें एक लेडी बैठी थी, काफ़ी एजेड थी। तो मैंने बागेश्वरी शुरू किया, आलाप शुरू किया। पहले जब आलाप शुरू किया तो देखा वो लेडी ना थोड़ा ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। मैंने सोचा ऐसा क्यों कर रही है, मतलब थोड़ा अटपटा सा लगा मेरे को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, अपना बजाने लगी। तो मैं अपनी आंखें बंद करके बजाने लग गई। आलाप शुरू होता है, आलाप से बजाना शुरू होता है, गाना बजाना आलाप से शुरू होता है। तो मैं अपना आलाप करने गई, और आलाप का मतलब आपको मालूम होगा कि ये आपस में मैंने बड़े प्रेम से बात करना जिसे कहते हैं। तो राग का जो स्वरूप है वो आलाप से ही सामने आता है। तो मैं अपने आलाप शुरू किया, आलाप करते करते धीरे धीरे उसका लय बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे लय बढ़ा तो वो अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रही है। तो मेरे को बहुत मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस लगा कि ऐसा क्यों कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, हाथ झाड़ रही है जैसे ऐसा लग रहा था। तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपना फिर तबले के साथ बजाना गत शुरू हुआ, तो गत बजाना शुरू किया, ताने बजाने शुरू किए। जब ताने बजाने शुरू किए तो ऐसे ऐसे करने लगी। मतलब इतना मेरे को इतना अटपटा लग रहा था, मैं उसको देखूं या अपना बजाऊं या तबला देखूं, मैं वो बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर लास्ट में जब झाला बजाना शुरू किया, लास्ट में तो झाला बजता है, आप लोगों को मालूम ही है। लास्ट में जब झाला बजाना शुरू किया, वो लेडी पूरे अपने पैर को ऐसे ऐसे पूरा झाड़ रही थी, बहुत बुरी तरह से झाड़ रही थी। अब कुछ बोल भी नहीं सकते। तो फिर मैंने बजा लिया। जब ख़त्म हो गया तो लोगों ने बहुत मतलब तालियां बहुत थी, और वो महिला जो है वो चुपचाप एकदम चुप हो गई। उस समय आंख मूंद करके चुप बैठी रही। सारे लोग खड़े रहे, स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, मैं खड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर जब नीचे मैं आई,
जैसे नीचे में उतर के आई वो दौड़ के आके मेरे को ऐसे जकड़ लिया। मैं ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस महिला को। फिर मेरे को बोला कि आज आपने बचा दिया मुझे। तो मैंने बोला मैंने कैसे बचा दिया आपको? बोला कि मेरे सिर में एक भयंकर दर्द हो रहा था, जैसे आपने बजाना शुरू किया वो दर्द धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया और मेरे से मैंने सहा नहीं जा रहा था और वो दर्द लगातार नीचे आ रहा था। जैसे जैसे आप बजाते जा रही थी वो दर्द नीचे आता जा रहा था, हाँ सिर से, हाँ। और जब नीचे आते जा रहा था, जब आप लास्ट में बहुत स्पीड में बजा रही थी वो बहुत मतलब तेज गति से वो नीचे आकर मेरे पैर से निकल गया और फिर मैं बिल्कुल मतलब लग रहा था कि मेरा सेंस चला गया। इसलिए मैं आँख बंद करके बैठी रही थोड़ी देर, अपने को कंट्रोल कर रही थी। तो ये मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा, मैं अपने प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा ये अनुभव हुआ और ये इतना अच्छा अनुभव हुआ और मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि बागेश्वरी बजाने से ऐसा हो सकता है। मतलब बागेश्वरी में इतनी ताकत है। उस दिन ईश्वर की कृपा होगी, मैं तो, और गुरु की कृपा होगी, नहीं तो मैं तो कभी नहीं, मेरे देखो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ऐसा अनुभव भी हो सकता है मेरे जीवन में। अभी हम लोग विक्रमोत्सव 2026 चल रहा है अभी, तो विक्रमोत्सव में आपको कैसा लग रहा है और यहाँ का माहौल और दर्शकों का उत्साह आपको कैसा? देखिए आजकल ना कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है ये धीरे धीरे मैं छोड़ रही हूँ इस बात को। तो क्योंकि कैसा कभी कभी दुख तो होता है कि उस तरह से सितार नहीं बज पा रहा है। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, मेरा दोनों घुटना ट्रांसप्लांट हो चुका है और डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल नीचे नहीं बैठना है, पैर बिल्कुल नहीं मोड़ना है। तो दोनों ही सितार के विरुद्ध है। मैं क्या करूं? ये मेरे अंदर के कष्ट है, ये बहुत बड़ा कष्ट है। तो मैं शुरू से ही मतलब सितार जब था उस समय से ही मैं पेपर लिखती हूँ। मेरे किताब है, 8 किताब मेरा ऑलरेडी छपा है, 1 किताब अभी दिया है, अभी पब्लिश होने वाला है जल्दी। तो मैं उसमें फिर क्योंकि अब तक का जो मैंने बहुत कंपोजिशंस बहुत बनाए हैं, नया राग बनाए हैं, नए मतलब वादन के एक शैली बनाई है, तो वो सब मेरे मन में है कि वो सब अब लिख के कम से कम वो तो करूं, एक किताब के रूप में करूं। अगर कल को हमारे स्टूडेंट को सिखाया मैंने, हमारे स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट नॉर्थ में ही मेरा ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहाँ सब मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो वो लोग, अगर एक है मेरी 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो लोग चाहते हैं कोई इसको, और मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो लोग, अच्छे पोजीशन में भी आ गए वो लोग। तो वो लोग चाहते हैं कि इसको किताब के रूप में छापा जाए। देखते हैं, वो मतलब कंपोजिशन बहुत बनाए मैंने। और एक चीज़ और है कि मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था किसी समय। तो उस समय ये हुआ था कि मैं आजकल पुट्टापर्थी रहती हूँ। पुट्टापर्थी आपको मालूम है? आंध्र प्रदेश में साईं बाबा का नाम सुना है? उनकी जगह है पुट्टापर्थी। तो मैं किसी के कहने पर मैं ऐसे ही देखने के लिए चली गई थी, क्या होता है वहाँ देखने के लिए। पर वहाँ जाते समय एक जो मेरे मतलब अद्भुत अंदर से एक्सपीरियंस हुआ, वो तो उसको एक्सप्रेस करना ही बहुत मुश्किल है। पर बहुत कुछ हुआ वहाँ जाने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जिस दिन 2nd-3rd डे उनका चरण स्पर्श हुआ, और उसके नेक्स्ट डे से मेरा गाना
कविता, गीत, दोहा लिखना शुरू हो गया। और गा के लिखती थी, मतलब स्वर नहीं देना पड़ा, स्वर के साथ, नए नए स्वर के साथ मैं गा गा के लिखती रही थी। तो करते करते लगभग 3000 मैंने लिख लिया। तो 2 किताबें छपवाई, खुद ही छापी, तो उनको दिया। एक इंटरव्यू में मैंने उनको कैसेट भी बनाई थी, तो उनको दिया। उन्होंने किताब को पेज उलटते उलटते, पन्ना उलटते उलटते बोला कि ये तुमने लिखा है। मैंने कहा स्वामी मैं कैसे लिख सकती हूँ, आपने लिखवाया है, आप ही के कारण मैं लिख पाई हूँ। तो मेरे सिर में हाथ रख के बोला बंगारू बंगारू, तेलुगु में। तो मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने सोचा कि ये बंगारू क्या होता है। उन्होंने मेरे को बंगारू क्यों कहा, मेरे दिमाग में था बंगारू कोई आदमी का नाम है। तो मैंने सोचा स्वामी मेरे को बंगारू क्यों बोल रहा है। मैंने किसी महिला से एक दिन बोला कि स्वामी मेरे को बार बार बंगारू बंगारू, उसके बाद भी बोला। तो मैंने बोला कि वो क्यों बार बार मेरे को बंगारू बंगारू बोलते, उसका मतलब क्या होता है। तो वो एकदम हैरान हो गई, स्वामी ने आपको बंगारू बोला। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या मतलब क्या है। तो बोला उसका मतलब है प्योर गोल्ड। तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हो गई कि स्वामी ने मतलब ये बहुत बड़ी बात करी मेरे लिए। उस दिन वो जब दर्शन के लिए वो आते थे, दर्शन के लिए आए, हम लोग सब बैठे आ गए स्वामी दर्शन, हम तो चुपचाप बैठ गए। तो इतने में वो आए, इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा और कुछ बोला अपने सेवक को। वो टेबल रखा सामने, माइक रखा। तो हमने सोचा कि वो अभी डिस्कोर्स देंगे। तो हम बड़े खुश हो गए, स्वामी डिस्कोर्स देंगे। तो हम बैठे हुए हैं, स्वामी इधर उधर देखे और फिर उन्होंने शुरू किया। 2 सेंटेंस बोलने के बाद अचानक मेरी तरफ ऐसे देखा, एकदम मेरी आंखों के साथ उनकी आंखें मिली। तो देख के बोला, लोग कहते हैं स्वामी मुझे बंगारू बंगारू क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है। मैं इतनी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी कि अभी अभी मैंने ये बात इनसे पूछी और वो मेरी तरफ देख के तुरंत ये लोगों को बोला और फिर वो एक्सप्लेन करते गए बंगारू का मतलब। और इस तरह की चीज़ मेरे साथ कई बार हुआ है। तो मैं खुद ही हैरान होती हूँ कि मैंने ऐसा इतना लिखा कैसे। मैंने तो कभी कोई कविता तक नहीं लिखी थी और मैं इतने गीत लिखे जा रही हूँ, और ऐसे ऐसे गीत जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं लिख सकती हूँ। गीत, कविता, दोहा एक के बाद एक दोहा लिखे जा रही हूँ। आपका एक मैसेज युवा श्रोताओं या छात्रों के लिए जो सितार या भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं, आपका क्या संदेशा रहेगा? संदेश जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए एक ही संदेश है, जो सीख रहे हो बहुत सिंसियरली सीखो, मन लगा के सीखो। और शास्त्रीय अशास्त्रीय की बात नहीं है, संगीत ही है। संगीत कोई शास्त्रीय अशास्त्रीय नहीं, तो जो दूसरे संगीत वो अशास्त्रीय है ऐसा नहीं है, वो संगीत है। सितार में अगर आप धुन बजाएंगे वो भी शास्त्रीय में ही आएगा, और अगर राग ढंग से नहीं बजाते तो वो अशास्त्रीय हो जाता है। अगर बेसुरा बजाएंगे तो अशास्त्रीय होगा, चाहे आप राग ही बजाइए। अगर बेसुरा बजाएंगे तो वो शास्त्रीय नहीं होगा। इसलिए शास्त्रीय शब्द ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। लोग मेरे से नाराज हो सकते हैं, तो पर मैं ये बताती हूँ, संगीत है, जो दिल को छू जाता है वही शास्त्रीय है। तो अगर सितार के स्टूडेंट है तो मैं केवल इतना ही बोलूँगी कि जो सीख रहे हैं, जितना सीख रहे हैं, दिल से सीखिए बस। जिस दिन प्यार सितार को दे पाएंगे उस दिन आप बहुत अच्छी तरह बजा पाएंगे। अगर आप सितार बजा रही हैं तो आपको भी मैं ये बोलूँगी कि दिल से बजाइए। घंटों बजाने से भी कोई फ़ायदा नहीं अगर दिल से नहीं बजाते हैं तो प्यार करिए, सितार से प्यार करिए।
जिस दिन सितार से प्यार करना सीख जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ सीखने की कोई कष्ट नहीं होगा और आप आराम से सब कुछ सीख सकते हैं, आराम से बजा सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ काशी से पधारी डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी। फिर मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं अपनी आपसे आज्ञा चाहती हूँ।